एक छोटे से गांव में जहां चांदनी रातें हर किसी का मन मोह लेती थी, टिमटिम अपने माता पिता के साथ रहता था। टिमटिम को रात के आसमान में चमकते तारों को देखना बेहद पसंद था। वह घंटों खिड़की के पास बैठकर उनकी चमक में खो जाया करता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम तारों की दुनिया में जा सकते हैं? यह तो सिर्फ एक सपना है बेटा। तारे तो बस आकाश में चमकने के लिए हैं। लेकिन टिमटिम की जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने मन में ठान लिया कि वह तारों की दुनिया जरूर देखेगा। उस रात टिमटिम ने आसमान को देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, एक दिन मैं वहां जाऊंगा, मैं तारों की दुनिया को देखूंगा। टिमटिम का सपना, उसका साहस और उसकी अद्भुत कल्पना, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं टिमटिम की अद्भुत यात्रा। उस रात टिमटिम अपनी खिड़की के पास बैठा तारों को देख रहा था। तभी एक तारा अचानक तेज चमकने लगा और उसके पास आ गया। तारे का नाम जूजू था। जूजू बोला, हे छोटे दोस्त, तुम तारों की दुनिया में चलना चाहते हो? टिमटिम चौंकते हुए बोला, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? जूजू मुस्कुराया, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें अपने दिल में साहस और दिमाग में सवालों का जवाब तैयार रखना होगा। जूजू ने टिमटिम को एक चमचमाती जादुई चिड़िया पर बिठा दिया। वह चिड़िया आकाश में उड़ने लगी। टिमटिम ने आसमान के अद्भुत नजारे देखे, नीला प्रकाश, घूमते ग्रह और झिलमिलाते तारे। वो तारों की दुनिया पहुंचे तो वहां के तारे बातें करते, खेलते और गीत गाते थे। टिमटिम ने पूछा, तुम सब इतने खुश क्यों रहते हो? तारों ने उत्तर दिया, क्योंकि हम सब मिलकर रोशनी फैलाते हैं। अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। एक बड़ा काला बादल पूरे आकाश को ढकने लगा। सब तारे डर गए। जूजू बोला, ये काला बादल हमारी चमक को खत्म करने आया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। टिमटिम ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या हमें इसे भगाने का तरीका पता है? जूजू ने बताया कि चमचमाती परी ही इसे रोक सकती है, लेकिन वह सितारों के महल में रहती है। टिमटिम और जूजू सितारों के महल की ओर निकले। रास्ते में उन्हें उल्काओं की बारिश का सामना करना पड़ा। टिमटिम ने अपनी चतुराई से छिपने की जगह खोजी। फिर एक विशाल चमकीली नदी आई जिसे पार करना मुश्किल था। जूजू ने कहा, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। नदी ने पूछा, मैं हूं कभी दिन कभी रात, मेरी सवारी कर पाओ तो पहुंच जाओ सही ठिकाने। बताओ मैं कौन हूं? टिमटिम ने सोचा और कहा, तारा। तारे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। नदी ने रास्ता दे दिया और वे महल पहुंच गए। महल के अंदर चमचमाती परी उन्हें मिली। उसने पूछा, तुम्हें मेरी दुनिया बचाने का हक कैसे है? टिमटिम ने कहा, क्योंकि मैंने तारों की चमक और उनकी खुशी देखी है। मैं नहीं चाहता कि यह सब खत्म हो। परी ने उसकी सच्चाई को देखा और उसे जादुई रोशनी दी। इस रोशनी से काले बादल को भगा दो, लेकिन याद रखना, इसे अच्छे दिल और सच्चे इरादों से इस्तेमाल करना। टिमटिम और जूजू उस जादुई रोशनी को लेकर बादल के पास गए। टिमटिम ने अपनी हिम्मत से रोशनी को बादल की ओर फेंका। काला बादल धीरे धीरे गायब हो गया और सितारों की दुनिया फिर से चमक उठी। परी ने टिमटिम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्चा साहस और अच्छाई दुनिया को बचा सकती है। अब तुम्हारा घर लौटने का समय है। जूजू ने टिमटिम को वापस उसकी खिड़की तक पहुंचा दिया। जब वह जागा
तो उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या सच्चाई। साहस, सच्चाई और अच्छाई से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो।